मैं हाथ जोड़ के मेरे देशवासियों को सबको प्रणाम करता हूं। हमारे भारत देशवासियों को सुख से बसे, मौज आनंद रहे। उसके बाद में हमारा एक मुद्दा है, जो सरकार ने पीले कार्ड बनाए गए हैं, हम उनके बारे में एक चर्चा करना चाहते हैं। देखो भाई, सरकार ने आदेश करे अधिकारियों को, भाई पीले कार्ड बना दो सब लोगों के। तो हमारे 60% के पीले कार्ड बना दिए और ये कहने लगे भाई 1,80,000 से ऊपर या 1,80,000 जिसकी आमदनी है उसके पीले कार्ड कटेंगे। देखो, इन पीले कार्ड में 1,80,000 से किसी घर का कोई काम नहीं चल सकता। एक भी घर ऐसा नहीं है जिसका 15,000 रुपये महीने से कम काम चल जाए। तो भाई सबको ये कहा गया है 1,80,000 की आमदनी होगी उसका पीला कार्ड कटेगा। हमें हर इंसान से देखो, 2 बुढ़ा बुढ़ी हो, 3 बच्चे हो, 2 मियाँ बीबी हो, एक उनमें काम करने वाला हो, 15,000 रुपये महीने में 5-7 आदमी घर में होंगे, किस तरह काम चल जाए। बिजली का बिल भी है, दूध का भी है, लगते कपड़े जूते भी हैं। देखो, अगर हमने न्यूकंदे हो हम ही काम चलावांगे। कोई भी सरकार का अधिकारी भाई डीसी के एसडीएम का जुम्मा लगा दो, हम ही 1,00,000 रुपये वो 15,000 रुपये भी ना वहां जमा करा देंगे। हमारे को दुकान बता दो राशन की और बिजली का बिल वो भर दो हमारा, हमने कोई जरूरत नहीं। तो ये एक भी पहले हमारे बिना कई राशन कार्ड बनाए गए पीले और ही काटे गए, तो इस तरह गलत है भाई। हम ये सहन नहीं करांगे, न्यू के बाप कटाओ नहीं तो 2 साल की सजा होगी। तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार, हाँ, हम पीछे नहीं हटांगे और हम इस बात का पूरा आंदोलन उठाएंगे। देखो, जो हमारी माता बहनें से हम सबको कहते हैं भाई, देखो हम इस काम के अंदर चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई मेरी माता बहनें हो, सभी हम 10 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। उस मीटिंग के अंदर हम 151 आदमियों की कमेटी बनावांगे। 151 में 25 महिला भी होंगी। तो हम उस दिन 10 तारीख को कमेटी बनाएंगे और किसी ने भी कमेटी के अंदर या प्रधानी के अंदर या सलाहकार के अंदर 10 तारीख ने हमारे पास 36 बरादरी के भाइयों से हम अपील करते हैं, सब यहां जाट धर्मशाला में 9 बजे पहुंचने की कोशिश करें। हम उन्हीं में से ये जो सामाजिक काम लड़ेंगे उन्हीं में से हमें ये प्रधान और सलाहकार और मेंबर बनाएंगे। तो सबसे अपील है, जो हमारी माता बहनें और पुरुष से हमारे बेटा बेटी और चाचे ताऊ, सबसे अपील है कोई भी बुद्धिजीव इस काम के अंदर जरूर आवे। इसके बाद हमारा एक और है, जो आयुष्मान कार्ड बना दिया हमारा सरकार ने, इसके अंदर कोई हॉस्पिटल तो मान्य करता है, कोई हॉस्पिटल मान्य नहीं करता। तो देखो, ये सरकार की कमी है या डॉक्टरों की कमी है, किसी की तो है। हम इस सरकार से और प्रशासन से अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा हर जगह आयुष्मान कार्ड चले और आयुष्मान कार्ड में से हमारा 50,000 का बिल है तो 50,000 का बिल भी हमारा वसूल कर लेते हैं। और आयुष्मान कार्ड में तो भी 1,00,000 रुपये काट ले हैं और हमारे से नगद भी ले लेते हैं। तो अगर हमारा सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना रखा है तो हमारे कोई भी पैसा और हमारी पर्ची काटने का कोई अधिकार नहीं है हॉस्पिटल ने। उसके बाद कोई भी सरकार ने या अधिकारियों ने, हम तो ये कहेंगे सीएमओ और डीसी साहब है हमारे और सीएम साहब हैं, हम इनसे अपील करांगे भाई इनका कानून कायदा जरूर बनाया जावे। भाई पर्ची कटे 50 रुपये हम पर्ची के लेंगे और पर्ची में 1 हफ्ता देखेंगे और राउंड फीस जो हम जिसका दाखिल हो गए हॉस्पिटल में, हम बार बार की राउंड फीस नहीं देंगे। हम इस बात का भी विरोध करांगे
और हम हमारे प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे, ये काम नहीं हो। कई हॉस्पिटलों में ये कार पार्किंग, व्हीकल पार्किंग लगती है, कोई किसी को मिलने के लिए, उसका क्या नाटंड भाई। हमारे जिस तरह सरकारी हॉस्पिटल में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पार्किंग नहीं होनी चाहिए और राउंड फीस नहीं होनी चाहिए। और कई हमारी माता बहनें वहां जापे के लिए जाती है, वो कहते नॉर्मल डिलीवरी के 10,000 रुपये लेंगे और उसके बाद उसका पेट काट के घेर देते हैं, भाई ये तो ऑपरेशन से होगा, उसके 50,000 का बिल बना देते हैं। उनके 40,000 के लिए हमारी माता बहनों की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है उस ऑपरेशन से। अगर वो 10 मिनट का इंतजार कर ले और उसका 10,000 में काम चल जाए, वो माता बहन की जान बच जाए। तो हम इस करके कहा हमारी माता बहनें 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा इस में भाग ले और आगे आके लगे। और हम अपना टेलीफोन नंबर भी देते हैं 94-162-17-917। कोई भी डॉक्टर किसी के साथ अन्याय करेगा तो हमारे पास कॉल करो और 10 तारीख के बाद में हमारी कमेटी बन जाए, कमेटी से बात करो। हम उस टाइम 151 आदमी कमेटी के हैं, उसी टाइम वहीं पहुंचेंगे जो हॉस्पिटल वाला हमारे साथ अन्याय करे है। और हम सीएमओ से भी बात करेंगे आगे ये कोई भी रूपरेखा रेट की बनाई जावे, ऐसा धोखा पट्टी हमारे साथ नहीं हो। जहां 1,000 का बिल है चाहे उनने 10,000 का बिल बना दिया, तो ये कोई कानून में तो नहीं है। कानून तो वो होना चाहिए जिस तरह हम यहां से दिल्ली जाते हैं, भाई हमारा 200 रुपये बस का किराया है, अगर 2,000 हमारे से किराया लेगा तो गलत है, ना दिया जा। तो हमारे साथ जो ये डॉक्टर लॉबी है ये इस तरह करे है। कई कहते हैं भाई ये हड़ताल कर लेंगे। देखो भाई हड़ताल तो हम किसी का को बुरा तो कर दिया तो हड़ताल करो, अगर किसी का मन में खोटा तो हड़ताल करेगा तो करो। तो उससे हम सरकार से अपील करेंगे इसका लाइसेंस, जो हड़ताल की बात करवाने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। ये तो सरकार का हाथ में है। जब सरकार का आयुष्मान कार्ड को भी नहीं मानते ये, तो उसका लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल। उस पर एक आदमी कहते हैं भाई एक देश एक कानून, तो जब उनके ऊपर हमारे ऊपर कानून लागू है तो उनके ऊपर कानून क्यों नहीं भाई। ये पूंजीपतियों घने रुपये को हमारे इस करके कानून लागू कर नहीं दे। कई हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिनमें फायर ब्रिगेड की एनओसी पास नहीं है और किसी को वो पैसे दे दे एनओसी पास करवाए हैं, और वो पैसे देगी पास करवाए, वो पैसे हमारे से वसूल करे हैं। ऐसा क्यों करो। कानून का दायरे में हर आदमी ने रहना चाहिए, और जो कानून का दायरे में नहीं हो और उसके साथ सरकार या प्रशासन कानून कार्रवाई करे तो सबके साथ करो। कोई भी हो गलत, मैं गलत हो या आप गलत हो या ये गलत है या डॉक्टर गलत है, कोई भी अधिकारी गलत है, तो उसके साथ हमारी मदद करे और इसके अंदर सहयोग करे। और हम इस बात का बार बार मुद्दा उठाएंगे। देखो भाई हम तो सभी बरादरी से, 36 बरादरी के भाईचारे से हम अपील करते हैं भाई 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आओ और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय की लड़ाई लड़ो, चाहे पीला कार्ड आ गया और चाहे हमारे साथ अन्याय डॉक्टरों का आ गया, हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। हम सबसे अपील करते हैं बार बार। और इसके अंदर हर आदमी, हर महिला, हर पुरुष इस कमेटी के अंदर लड़े। मैं तो बार बार यही आपसे अपील करता हूं सभी भारतवासियों से, अगर भाई इसके अंदर भाग लो और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो। बुरा करो ना और बुरा सहो भी ना। तो हम ये कहते हैं बुरा किसी का करो ना और बुरा सहो ना। हम जीते हैं अपनी इज्जत के लिए और करते हैं तो अपनी इज्जत के लिए। तो भाई इस करके हम यही बार बार आपसे सभी देशवासियों से हम अपील करते हैं भाई 10 तारीख को बगैर बुलाए ज्यादा से ज्यादा इस हारजाट धर्मशाला में पहुंचे और अपने अपने सुझाव रखें। जो डॉक्टर न्याय करे, मेरे कोई भी सुझाव ध्यान में नहीं है
किसी के साथ कोई अन्याय कर रखा है या आगे कर रहा है, वो भी 10 तारीख में इस हार जाट धर्मशाला में पहुंचो, हम उसका बैठ के उस बात का समाधान करांगे और प्रशासन सरकार से मिलकर करांगे, हम लोग इकट्ठे होकर काम करांगे। तो इस करके सबसे ही अपील है, बार बार यही है, और मैं इस बात पर सबका धन्यवाद भी करता हूं और सबका से अपील भी करता हूं, भाई कोई भी आदमी इसके अंदर सभी भागीदारी ले हुए। तो सर आपने बताया कि कुछ जो ऑपरेशन है महिलाओं के जल्दबाजी में कर दिए जाते हैं, तो क्या आप लोग मिलेंगे ऐसी महिलाओं से जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है? अगर हमने कोई भी बताएगा हम उसके घर जाके भी मिलांगे, अगर हमने कोई बताएगा हम हॉस्पिटल में जाके भी मिलांगे, अगर कोई हमारे से मिलेगा तो 10 तारीख को जाट धर्मशाला में मिले, और पहले मिलना है तो मैंने टेलीफोन नंबर बता दिया भाई 94-162-17-917 पे कॉल करें, हम उसका घर भी वो हॉस्पिटल में हो कहीं हो, हम जो भी आदमी दुखिया हम उसी वहीं जाके मिलेंगे और हमारी जो समस्या है हम वह बैठ के उसका समाधान प्रशासन और सरकार से समाधान करवाने की पूरी प्रयास करांगे। अगर हमारी माता बहनें और हमारे पुरुष हमारे बच्चे इस बात में भागीदारी लेंगे तो जल्दी हम सफल हो सकते हैं। साहब, इससे पहले आप बड़ी विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, फिलहाल आप एक केवल और केवल समाज सेवी के तौर पर लोगों के बीच में आए हैं, तो क्या लगता है कि ये समस्याओं का निदान आप करवा पाएंगे? देखो भाई, समाधान मैं नहीं करवा पाऊं, ना मेरा में इतनी ताकत। अगर जो हमारे सही माता बहने और हमारे भारत के पुरुष हैं वो सब आके इसमें भागीदारी लेंगे, हम इकट्ठे होकर ये काम करवा सकते हैं। बाकी मैं तो भाई जब तक जीऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं तो समाज सेवा करूंगा। रही कांग्रेस पार्टी में मैं कोई अधिकारी नहीं था भाई, मेरे पास कोई पद नहीं था, मैं तो लोग सामाजिक सेवा के लिए उसमें लग रहा था, और मैं पहले भी हर टाइम मैं सामाजिक सेवा में रहता हूं, मैं कहीं लालच में नहीं जाता कहीं, और मैं किते घूमता फिरता हूं ना मैं किसी से कुछ चंदा लेता। ये काम करूंगा नहीं मैं और लगूंगा मैं किसी से चंदा लेके घूमूंगा। मैं हर स्टेट में जाऊंगा, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मैं सभी जगह जाऊंगा। मैं 10 तारीख की मीटिंग करके और जो आगे तारीख महापंचायत की रखी जागी, इतना मैं सारी स्टेटा में मेरा जहां तक पुग्या जागा मैं उनसे संपर्क जरूर करूंगा और मेरे खर्चे से करूंगा, किसी से कोई मैं चंदा लेके नहीं संपर्क करूंगा। और मेरे साथ जो 2-4 आदमी होंगे उनको भी मैं साथ लेके हर स्टेट में हम जाके मिलांगे, और जो संगठन और जो प्रधान बनाए जाएंगे और संगठन का जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा 10 तारीख को शनिवार को जाट धर्मशाला में सुबह 9 बजे। उस दिन हमें यहां हर वर्कर, हर प्रधान, हर संगठन बनाया जाएगा, जो जिसा काम करेगा ऐसा पद लो, और वो पद लो, कोई किसी पर चंदा नहीं मांगे, सारा सामाजिक सेवा अपने धोरत है कर सके।